हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग अली दुबई वाला। क्या हाल है सारों का, कैसे हैं सारे? उम्मीद है सारे खैरियत से होंगे। आज फिर से टाइम मिल गया ब्लॉग बनाने का, और ब्लॉग आज हम बनाएंगे अपनी छत पे। इस छत को मैं कबूतरों वाली छत कहता था, क्योंकि मेरे पास पहले कबूतर थे और बहुत सारे कबूतर थे। अच्छे शिराजी कबूतर हम रखा करते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ वो कबूतर भी ख़त्म हो गए। ये सामने 13 फुट की गोडल थी, जिसे अभी तोड़ के हमने 2 फुट की गोडल बना दिया। तो इसे भी हमने ख़त्म कर दिया, और ख़त्म करने का मकसद ये था क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं रह गया था। ना ही टाइम था, ना ही हमारे पास कुछ और रिसोर्सेज थे कि हम किसी और को हायर करके इस काम को आगे चलाते। तो मुख्तसर ये कि हमने कबूतरों की गोडल भी, ये देखें, ये सामने आप जहाँ देख रहे हैं ईंटें पड़ी हैं, ये यहाँ तक गोडल थी कबूतरों की, और ये 13 फुट की गोडल थी। अब इसे तोड़ के हमने 2 फुट की गोडल बना दी। अब भी हमारे पास अगर कबूतर रह गए हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ 3 कबूतर ही रह गए हैं, वो सामने बैठे हैं। और एक ये हमारे पास ऊपर रेसर बैठी है। ये रेसर इसलिए मैंने रखी हुई है कि इस रेसर को मैंने बखर से भी छोड़ा है, इसे मैंने मियाँ वाली से भी छोड़ा है, ये फ़ौरन आ जाती है। तो ये बड़ी आला नायाब नस्ल है। खैर, इसे भी एक दिन हम कहीं ना कहीं मन्नत के तौर पे छोड़ देंगे। खैर, आज का व्लॉग बनाने का एक बहुत ही अहम टॉपिक है, और उस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं आपको अपनी छत दिखा देता हूँ। ये देखें, ये हमारी छत है। सफाई वगैरह आजकल नहीं हुई पड़ी। ये सोलर है, इसके अंदर हम जोड़े वाले कबूतर बंद किया करते थे। और इसके अलावा ये हमारा फॉर्म है जिसके ऊपर हम बैठा करते थे। इसके अलावा ये हमारी गोडल है जो अभी 2 फुट की हो गई है, और पहले ये एक वक्त में 13 फुट की गोडल हुआ करती थी यहाँ तक। अब इसे तोड़ के हमने 2 फुट की बना दी है। ये सामने जो बैठा है इसे पीला कासिद कहते हैं, और ये जो ऊपर बैठा है इसे रेसर कहते हैं। ये पुराने ज़माने में, कदीम ज़माने में ख़त व किताबत के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। और इसके अलावा हमारे घर से कैंट भी इतना दूर नहीं। वो देखें, सामने स्टेट लाइफ बिल्डिंग है। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दूँ। ये सामने स्टेट लाइफ बिल्डिंग है, ठीक है जी, ये स्टेट लाइफ बिल्डिंग। और इसी के साथ साथ अगर किसी ने देखना हो, ये सामने गुलशन बेकरी का, और यहाँ पे कभी चिक्स एंड चिक्स हुआ करता था, किसी को अगर याद हो तो। और इसके अलावा ये सामने पानी वाली टंकी है। ये पानी वाली टंकी मैं आपको बता दूँ, लड़कियों का जो डिग्री 1 कॉलेज है उसी के साथ ये टंकी है। तो ये हमारे काफ़ी घर के करीब है। हमारा घर बिल्कुल सिटी के बिल्कुल दरमियान में है। और ये लीजिए जी, ग़ुरूब आफ्ताब, ठीक है। और यहाँ हो गया जी तुलुए आफ्ताब। आज हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। ये साथ ही हमारे हमसाए का घर है। ये यहाँ पे वाइट टंकी पड़ी हुई है, और सामने इनके सफ़ेद मुर्गे भी हैं। ये मेरा बहुत ही क्लोज़ हमसाया है, और बहुत ही अच्छा हमसाया है जी। इसका नाम, अगर मैं इसे जूम कर रहा हूँ, ये मुझसे पता नहीं जूम क्यों नहीं हो रहा, लेकिन ये उनका घर है जी। और इसका नाम है हमज़ा। हमज़ा इज़ अ गुड गाय। हमज़ा ने मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया चैनल के बारे में। हमज़ा ने काफ़ी ज़्यादा मुझे हेल्प की चैनल बनाने में। हमज़ा ने मुझे ये भी बताया कि हाउ टू वी एडिट अ वीडियो सिंपल और विथ एनिमेशंस। तो प्लीज़, हमज़ा व्लॉग्स का चैनल है। तो हमज़ा, उसका एक चैनल है जिसमें वो कहता है फर्स्ट व्लॉग फेस रिवील। तो काइंडली हमज़ा के चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बेशक मेरे वीडियो को लाइक कमेंट करें ना करें, लेकिन आज की वीडियो में सारा क्रेडिट जाता है हमज़ा को। और हमज़ा की वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और आज का व्लॉग बनाने का मकसद ये था कि कुछ मामला ऐसे पेश आया कि मैं और मोहम्मद गए अपने किसी दोस्त को पिक करने के लिए। वो इस्लामाबाद से आ रहा था। तो उसकी वीडियो मैं एंड में डालूँगा, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ऐसे हुआ कि हम गाड़ी में बैठे हुए थे, और अचानक ऐसे एक बच्चा आया और उसने हमारी गाड़ी का शीशा खटखटाया, और वो पैसे मांग रहा था। तो पैसे जब वो मांग रहा था तो मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया, क्योंकि छोटे बच्चों को खैरात वगैरह या फिर उनकी हेल्प नहीं की जाती। क्योंकि अगर वो छोटे वक्त से ही आप उनकी हेल्प करना स्टार्ट करें, या छोटे वक्त से ही वो भीख मांगने के आदी हो जाएं, तो बड़े होकर वो कोई अच्छा काम नहीं कर सकते। तो मैंने
उसे इग्नोर किया, मैंने उसे कोई खैरात नहीं दी, कोई चीज़ नहीं दी, लेकिन थोड़ी देर तो वो दरवाज़ा खटखटाता रहा और शीशा खटखटाता रहा गाड़ी का। और उसके बाद क्या हुआ कि मोहम्मद बाहर निकला गाड़ी से और मोहम्मद ने उसके साथ कुछ बात करना स्टार्ट किया। फ़र्स्ट मैंने कहा मोहम्मद शायद उसके साथ कोई गपशप कर रहा होगा, कोई मज़ाक कर रहा होगा, कोई बात कर रहा होगा, लेकिन ये हुआ कि मोहम्मद ने उसके साथ बात थोड़ी जब तवील की और उसके बाद मोहम्मद जब गाड़ी के अंदर वापस आया तो मैंने मोहम्मद से पूछा कि आपने उस लड़के को क्या कहा है? तो मोहम्मद ने मुझे बताया कि मैं उसे कह रहा था कि तुम्हारी उम्र मांगने की नहीं है और अगर तुम हलाल रिज़्क कमाना चाहते हो तो हमारी दुकान है और तुम उसी दुकान पे आ जाओ, हमारी दुकान पे हमारे साथ काम करो और हम तुम्हें बदले में उसकी उजरत देंगे, उसके तुम्हें पैसे देंगे। तो मैं मोहम्मद की इस बात पे बड़ा हैरान रह गया। देखें, ऐसा होता है कि कोई भी शख्स बुरा नहीं होता और अगर उस बंदे की गाइडलाइन अच्छी हो, अगर आप उसे गाइड सही सिमत करें, तो वो बंदा कभी बुरा नहीं होता। ये बात वजह है कि मैं मोहम्मद को करता, मोहम्मद ने जाके उसे कहा है कि तुम हमारी दुकान पे आ जाओ, वहाँ पे काम करो। देखो मैं भी गाड़ी में बैठा हुआ हूँ, मैं भी शाम को वहाँ पे काम करता हूँ। मैं आपको बता दूँ कि मोहम्मद मेरे घर के सामने रहता है, मोहम्मद मेरा हमसाया है, लेकिन हमसाया बराए नाम है, मोहम्मद मेरा भाई है। वो वक़्त जब मेरे ऊपर इतना ज़्यादा मुश्किल था कि मैं बहुत मुश्किलात में था, बहुत ज़्यादा परेशान था और उस वक़्त ऐसा होता था कि पहले टाइम तो लड़का काम करता था और सेकंड टाइम मुझे स्टोर पे रहना पड़ता था। तो कुछ यूँ हुआ कि मुझसे एक दफ़ा कार एक्सीडेंट हो गया और कार एक्सीडेंट में जिसके साथ मेरा एक्सीडेंट हुआ, वो ही बिलॉन्ग टू आर्मी। तो जैसे उसके साथ मेरा एक्सीडेंट हुआ तो एक्सीडेंट होने के बाद मैं वहाँ पे ठहरा रहा, उस बंदे की टांग टूट गई, उसकी माँ की भी हड्डी टूट गई। तो जब हड्डियाँ टूट गए और तो उसका बेटा वहाँ पे बेहोश हो गया, मैंने समझा कि वो फ़ौत हो गया है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन मैं अपनी जगह से वहाँ से नहीं हिला। आज का टॉपिक जो है दरअसल पॉज़िटिविटी का है। जब आप पॉज़िटिव हो ना तो आपको कभी कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो क्या हुआ कि मैं वहाँ पे ठहरा रहा, मैंने उस बंदे को पिक किया, बंदे को वहाँ पे जाके सीएमएच ले गया, वहाँ पे उसे दिखाया। मैं आपको एक बात बताऊँ, उस बंदे का नाम था फैज़ुर रहमान और उसके और भाई थे फ़ज़ल रहमान और एक और भाई था, उसका नाम मुझे अभी भूला हुआ है। बेसिकली वो कोटजाई से थे। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेरी हेल्प की, यानी हेल्प बजाय इसके कि मैं उनकी हेल्प करता, उन्होंने मेरी हेल्प की। हालाँकि ये केस ऐसा था कि वो मुझे बंद कर सकते थे, वो मेरे ऊपर केस कर सकते थे, वो मुझे जेल कर सकते थे, वो मुझसे हर्जाना ले सकते थे 1 लाख रुपए या इससे भी ज़्यादा ब्ला, ब्ला, ब्ला। तो लेकिन उन्होंने मेरे साथ कोई भी काम ऐसा नहीं किया और उन्होंने मुझे बदले में माफ़ कर दिया कि गलती से आपसे कार लग गई है, कोई बात नहीं। असल में बात ये थी कि मैं उस तरफ से जब आ रहा था, ये जनवरी की बात है, तो जैसे मैं आ रहा था बारिश थी और मैंने जब ब्रेक लगाई तो मेरी कार स्लिप हो गई और मैं उनमें जा लगा। मुख्तसर ये उस बंदे की टाँग टूट गई, उसकी वालदा दुःख गई, उसकी वालदा की भी ऊपर हड्डी टूट गई, लेकिन उसने बड़ा ही पॉज़िटिव रहा और उसने मुझे माफ़ कर दिया। उसने मुझसे 1 रुपया भी नहीं लिया। हालाँकि उसकी जॉब का भी उसकी सरकारी जॉब थी, उसकी जॉब का भी काफ़ी ज़्यादा मसला बना। तो इन दिनों मैं तकरीबन उनके साथ कनेक्टेड रहा, सीएमएच आता-जाता रहा, अस्पताल आता-जाता रहा, उनसे हाल वगैरह पूछता रहा। तो जब कभी मैं दुकान पे नहीं होता था, तो मेरी जगह मोहम्मद होता था और मोहम्मद मेरी दुकान सँभालता था। तो कहने का मतलब ये है कि मैं अपने टॉपिक पे आऊँ, मोहम्मद काफ़ी ज़्यादा पॉज़िटिव हो गया और मोहम्मद ने उससे कहा कि अगर आप वाक़ई ये चाहते हैं कि आप रिज़्क़ हलाल कमाएँ, तो आप इस भीख माँगने वाले काम को छोड़ दें, हमारी दुकान है, वहाँ पे आ जाएँ और वहाँ पे काम करें। तो उस लड़के ने मोहम्मद की बात थोड़ी देर सुनी, उसके बाद वो वहाँ से भाग गया। बात क्या थी कि वो बुरे काम की उसे लत लग चुकी थी छोटी उम्र से ही और अब उससे बजाय इसके कि वो मेहनत करे, वो भीख माँगने को ही अफ़ज़ल समझ रहा था। तो मैं ये कहता हूँ कि इंसान को हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और अगर एक शख्स छोटी उम्र से ही पॉजिटिव होगा, तो वो आगे जाके काफ़ी ज़्यादा कामयाब होगा। मैं ये नहीं कहता कि छोटे बच्चों की आपको हेल्प नहीं करनी चाहिए, लेकिन हेल्प करने की कंडीशंस होती हैं। आप ये देखेंगे कि वाक़ई वो हेल्प के काबिल है या नहीं। अगर वो पाँव से सलामत है, हाथ से सलामत है, आँखों से सलामत है और बिल्कुल पागल भी नहीं है, बिल्कुल ठीक-ठाक है, तो आपको ये चाहिए कि आप उसे कमाने का तरीका सिखाएँ। आपको ये चाहिए कि आप उसे कोई ना कोई पाथ दें, कोई ना कोई सिम्प दें। बजाय इसके कि आप उसको भीख माँगने का आदी बना दें, तो ये काम बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं काफ़ी ज़्यादा मेरा ज़हन रोशन हो गया जब मैंने मोहम्मद की बात सुनी। मोहम्मद ने उससे कहा है कि आ जाओ हमारी दुकान पे काम कर लो। हालाँकि मोहम्मद ख़ुद मेरे पास काम करता है, लेकिन आई लव हिज़ वर्ड्स। जो बातें उसने कही वो बहुत ज़्यादा प्यारी थी। सो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप कभी किसी को पॉजिटिव पाथ दिखाते हो तो आप भी कामयाब होंगे, आप भी उसी की तरह
जैसे आपने उसका भला किया है तो आपका भला अल्लाह करेगा। देखें, मैं आपको एक बात बता दूं कि वो कहते हैं कि वो शख्स जो दूसरों के लिए दुआएं मांगता है, वो शख्स जो दूसरों के लिए भला करता है, उसे कभी भी अपने लिए दुआ नहीं करनी पड़ती। ये आ गई जी ज़ैनब व्लॉग में, एंड में आ गई, पता नहीं क्यों आई है, इससे पूछते हैं क्या कहती है कि कहाँ जा रहे हो। अभी मोहम्मद का कहीं जाने का वक्त हो गया। मोहम्मद को मैं दुकान पे बिठा आया था। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपको मेरा ये चैनल, आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Eternity later. ये देखिए मोहम्मद अभी आ रहा है। मोहम्मद, तूने बच्चे के साथ क्या बात की है? मैंने उसे कहा मांगा ना करो, अगर तुम अभी से मांगोगे तो बड़े होकर तुम्हारा क्या हाल होगा। के बारे में आप क्या कहेंगे कि मेहनत की क्या अहमियत है? उससे मैंने कहा मेहनत करो, हमारी दुकान पे आते हो काम करो। अभी ये देखो, हमने भी पैसे कमाए हैं, मेहनत की। अभी देखो, हम तो होते तो अभी घर बैठे होते। बिल्कुल। और ये देखो, ये क्या इसकी उम्र है मांगने की? जिस उम्र में ये पैसे मांग रहा है, क्या इसकी ये उम्र है मांगने की? नहीं, ये इसकी उम्र नहीं है। अब हम वेफल्स बाय लसन कर रहे हैं। यम 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 हबीबी।